डिवोर्स पेपर साइन कर दो। डिवोर्स पेपर्स? पर क्यों? मैंने तुमसे शादी बस इसलिए की क्योंकि तुम ली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो। मतलब तुम्हारा मेरे लिए जो प्यार था वो सब झूठ था? रॉबर्ट हमारा बेबी आने वाला है, उसको अपने पापा की जरूरत है। बकवास बंद करो। मेरा बेबी। रॉबर्ट, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमारे बच्चे को बचा लो। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे घिन आती है। तुमसे बेबी कैसे हो सकता है मेरा? हाँ, अपनी शक्ल देखिए आईने में। हाँ? तुम भूल गए हो क्या? ये जो मेरे चेहरे पे निशान है, ये तुम्हें बचाने की वजह से आया है। अरे चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है तुमने मुझे बचाया था? क्या मतलब है तुम्हारा? रॉबर्ट बेबी, इस औरत पर अपना टाइम मत वेस्ट करो। शेयर्स हमारे हाथ में है, अब ली फैमिली हमारी हुई। तो इतने सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। क्या कहा? मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, तुम खुद ही मेरे पास आई थी। मुझे सिर्फ ली फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी, बाकी अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। दीदी, सुना है आजकल दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर उन्हें शेयर्स ट्रांसफर होने की बात पता चल गई तो वो इस सदमे को बर्दाश्त कर भी पाएंगे क्या? प्लीज दादाजी को मत बताना। ठीक है, फिर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। दीदी, अगर तुम चाहती हो कि दादाजी सही सलामत रहें, तो समझ गई ना क्या करना है। चलिए यहाँ से। बेबी, अब ली फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी हमारी है। इस दुनिया में केवल एक दादाजी ही हैं जो मुझे सच में प्यार करते हैं। मैं रॉबर्ट को उन्हें कुछ नहीं करने दे सकती। क्लोई, 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 क्या तुम ठीक हो? जोई, जोई, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ, एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? क्या मैं वापस जन्म ले चुकी हूँ? क्लोई, 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 तुम्हें क्या हो गया? मुझे डराओ मत, कहीं तुम्हें गिरकर चोट तो नहीं लग गई? बस इतना ही काफी है कि तुम सेफ हो। प्लीज मुझे डराओ मत। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मैं ठीक हूँ। ये जगह कौन सी है? तुम्हारे और रॉबर्ट की शादी का वेन्यू। मैं रॉबर्ट से शादी कर रही हूँ? पिछली बार रॉबर्ट ने मुझे छोड़ दिया था और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगी। दूल्हा अब तक नहीं आया? क्या वो भाग गया? अगर दूल्हा भाग गया तो ली फैमिली की इज्जत का क्या होगा? क्लोई, क्लोई, अगर रॉबर्ट सच में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? अगर वो नहीं आएगा तो चलो दूल्हा चेंज कर देते हैं। What? क्या तुम सीरियसली ये कह रही हो? सच में तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही। रॉबर्ट सच में नहीं आएगा। इतने बड़े फंक्शन को वेस्ट भी तो नहीं कर सकते, तो क्यों ना किसी और से शादी कर लो? मिस ली, आप दुल्हन है, आपका ये करना इनअप्रोप्रिएट है। कोई बात नहीं, शुरू करिए। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आज का दिन बहुत स्पेशल है। दुल्हन हमारे साथ सज धज कर तैयार है, लेकिन दूल्हा ना होने की वजह से। किसने कहा दूल्हा नहीं आया? पिछले जन्म में
रॉबर्ट मुझे शादी के दिन छोड़कर भाग गया था और पूरा शहर मेरा मजाक उड़ा रहा था। इस बार मैं भी उसे वही फील कराऊंगी। ल्यूक जॉनसन, रॉबर्ट का बिगेस्ट राइवल। ये परफेक्ट रहेगा। जॉनसन फैमिली का हेयर, नॉर्थ का सबसे अमीर इंसान, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। अगर नए ग्रूम का डिसीजन लेना है तो इस पूरी गैदरिंग में ल्यूक से बेटर कोई नहीं हो सकता। मॉम, मैं किसी बिजनेस मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ। और दुल्हन का मुझे ऐसे बॉल के अगेंस्ट पुश करना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। मिस्टर जॉनसन, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? तुम मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। मुझसे शादी करके आपका कोई लॉस नहीं होगा। मुझे क्या मिलेगा तुमसे शादी करके? जो रिस्क नहीं लेता वो कभी बड़ा नहीं बनता। आप मुझसे शादी कर लीजिए और फ्यूचर में मैं आपकी हेल्प करूंगी जेन फैमिली से डील करने में। तुमने सही पॉइंट उठाया मिस क्लोई। इट्स अ डील। भाई, तुम मेरे भाई से शादी कर रहे हो? तुम दोनों कब से एक साथ हो? करीबन 20 मिनट से। क्या? मिस ली, क्या अब हम सेरेमनी स्टार्ट कर सकते हैं? ओह, सॉरी एवरीवन। रॉबर्ट जेन सच में शादी से भाग गए, बट एज एन ऑर्गेनाइजर मैं नहीं चाहती कि आप सबका टाइम वेस्ट हो। सो टुडे आई एम मैरिंग मिस्टर ल्यूक जॉनसन। तुम्हें किसने परमिशन दी शादी करने की? तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकती हो? तुमने दूल्हा कैसे चेंज कर दिया? आप हमेशा मुझे लेकर बायस्ड रहे हैं। ईवा ली आपकी बेटी है, तो क्या मैं नहीं? क्लोई, क्या तुम्हें गिफ्ट मिला? हाँ ग्रैंडपा, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। तुम्हारी ग्रेजुएशन पर बहुत मुबारक हो। कल से तुम ली कंपनी ज्वाइन कर रही हो ना? थैंक यू ग्रैंडपा। मैं ये ड्रेस कल पहनकर ऑफिस जाऊंगी। तो क्या हुआ अगर तुम ली फैमिली की बड़ी बेटी हो? क्या सब कुछ इजीली पाना चाहती हो? दीदी, ये वही बर्थडे गिफ्ट है ना जो तुम मेरे लिए लाई हो? वाह, बहुत सुंदर है। पापा देखिए, ये दीदी ने मुझे गिफ्ट किया है। कितना सुंदर है ना? हाँ। ईवा, ये ड्रेस ग्रैंडपा ने मुझे फर्स्ट डे ऑफ वर्क के लिए दिया है। तुम्हारी पसंद का मैं कुछ और ला दूंगी। नहीं दीदी, तुमने अभी अभी काम स्टार्ट किया है, तुम्हारी सैलरी भी नहीं आई होगी। मुझ पे पैसे मत वेस्ट करो। क्लोई, ये ड्रेस तुम्हारे पहले दिन के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम्हारी बहन का बर्थडे भी आने वाला है। ये ड्रेस तुम उसको दे दो। पापा, ये ड्रेस तो ग्रैंडपा ने दिया है, शायद ये मुझे नहीं देगी। वैसे भी मेरा ड्रेस थोड़ा ओल्ड है, पर कोई बात नहीं। ये उसका पहला दिन है, उसे इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है। ये लो। क्लोई, तुम समझदार हो, तुम्हें अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है पापा, ये ड्रेस उसको दे दीजिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू पापा। इस नए जीवन में मैं किसी को भी अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। आज हम शादी की सेरेमनी नहीं कर सकते। कल रॉबर्ट क्विन के साथ जाके तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लेना। सेरेमनी किसी और दिन कर लेंगे। मैं आज ही शादी करने का डिसीजन ले चुकी हूँ। आप यहाँ मुझे डांटने का टाइम निकाल सकते हैं, पर एक बार अपनी बेटी ईवा से पूछिए कि आज रॉबर्ट क्यों नहीं आया। कल रात ईवा और रॉबर्ट मजे कर रहे थे, सुबह लेट उठ गए और शादी मिस कर दी। ईवा कहाँ है? मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही ना हो? पिछली जिंदगी में तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, उसका हर एक हिसाब मैं इस बार चुकाऊंगी। लगता है मिस क्लोई का पास्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बस कोऑपरेट करो। वाइफी, गेस्ट बहुत देर से वेट कर रहे हैं, चलो सेरेमनी शुरू करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शादी करने की? जेन फैमिली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वाइफी, क्या है मेरे फादर इन लॉ हैं? चलिए अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ ल्यूक जॉनसन। ल्यूक जॉनसन? जॉनसन ग्रुप के प्रेसिडेंट? हाँ भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लोई जॉनसन फैमिली के इतनी क्लोज हो जाएगी। मैं जॉनसन फैमिली से पंगा नहीं ले सकता। मिस्टर ली, तो क्या अब हम सेरेमनी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चुप रहो, मैंने जो बोला है वही फाइनल है, वही फॉलो करो। चुप रहो, मैंने जो कह दिया वही फाइनल है, समझी? मिस क्लोई, क्या आप मिस्टर जॉनसन? मैं मिस्टर जॉनसन को अपना पति स्वीकार करती हूँ। आज से चाहे मैं स्वस्थ रहूं या बीमार, अच्छे दिन हो या बुरे, अमीरी हो या गरीबी, मैं हमेशा उनसे प्यार करूंगी और उनका साथ दूंगी। वेडिंग वाव्स तो बहुत अच्छे से याद किए हैं। लगता है तुम्हारी रॉबर्ट के लिए बहुत गहरी फीलिंग्स थी। मिस्टर जॉनसन, क्या आपको स्वीकार है? बिल्कुल। क्या अब मैं अपनी दुल्हन को किस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। चलो नाटक को पूरा करते हैं। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो?
चलो घर चलते हैं। घर? किसका? अरे ऑब्वियसली मेरा। अभी अभी शादी हुई है, अब घर चले मेरे। बिल्कुल नहीं। मिस ली, बस याद दिलाना चाहता हूं, हमने एक डील की थी। चलो लेट्स गो। ली फैमिली में किसी ने भी कभी मुझे सच्चा प्यार नहीं दिया। वहां जाना फिलहाल सेफ नहीं है। इसके साथ जाना बेहतर रहेगा। बड़ा पेड़ ज्यादा छाया देता है। शादी के टाइम पर तो बहुत बोल्ड थी, अब डर लग रहा है। कौन कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है? तो आओगी या नहीं? हाँ, आ रही हूँ ना। मैं किस रूम में रहूं? अरे आखिर ये कैसा सवाल हुआ? तुम कौन से रूम में रुकोगी? मिस ली, अभी अभी हमारी शादी हुई है ना? क्या मुझे दोबारा याद दिलाना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी? मुझे पता है, हमारी डील हुई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम जो रूम चाहो चूज कर सकते हो। याद रखना, तुमने खुद कहा है ये तो वॉशरूम है। मैं इस रूम में रहूंगी। ये तो मेरा रूम है, ऊपर और भी रूम्स हैं। असिस्टेंट हेनरी, मिस ली का लगेज मेरे घर भिजवा दो। ठीक है बॉस। सारी मीडिया को बता दो कि मेरी अब शादी हो चुकी है। साथ ही मेरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी ले आओ। वैसे सर, क्या आप मिस ली के साथ शादी करके खुश हैं? उन्हें मैडम बुलाओ। ओके बॉस। मैडम मैडम लगता है लोहे का पेड़ आज फूल दे चुका है। क्लोई और ल्यूक की शादी पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। अब हम जेन फैमिली से कैसे डील करेंगे? तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। नॉर्थ की सबसे अमीर जॉनसन फैमिली से हम पंगा नहीं ले सकते। क्लोई ल्यूक की वाइफ है, वो हमारा बुरा नहीं करेगी। पर हमने तो जेन फैमिली से सगाई के गिफ्ट्स भी ले लिए। दोनों ने अभी तक अपनी शादी रजिस्टर नहीं कराई है। अगर सही दाव खेले तो जेन फैमिली के दिए गिफ्ट भी रख सकते हैं। अभी आप हमेशा सही सोचते हैं। जॉनसन फैमिली तो जेन फैमिली से भी ज्यादा अमीर है। ओह नो, क्लोई तुम कहाँ फंस गई? तुम यहाँ क्या सोच कर आई थी? मेरे पास तो कपड़े चेंज करने के लिए भी नहीं है। लूक, लूक, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तुम्हें बुला रही थी, तुमने सुना नहीं? ओह रियली? जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। क्या बात है? मेरे पास कपड़े चेंज करने के लिए नहीं है। मैंने पहले ही किसी को तुम्हारा लगेज लेकर आने के लिए कहा है। ओह थैंक यू। रुको तो। तुम बदमाश। अरे तुमने खुद मुझे खींच लिया, अब मैं कैसे बदमाश हो गया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। लगा तो नहीं ना? तुम पतली तो हो लेकिन काफी ताकतवर हो। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। तुम मुझे क्या कहने वाले थे? कल हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ ऑब्वियसली, पूरा नॉर्थ अब जानता है कि हम शादीशुदा हैं, तो हमें ऑफिशियली रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी, अब पीछे हटने का प्लान तो नहीं है ना? पीछे कौन हटा है? ठीक है, रजिस्टर कर लेते हैं। बस इतना सिंपल। मैं कन्विंस करने में काफी एक्सपर्ट हूँ। क्लोई, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि रॉबर्ट आज मेरे साथ था, मुझे कंसोल कर रहा था, इसलिए वो शादी नहीं कर पाया। हेलो, क्या हुआ? बोलो। तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तुम कहाँ थे? क्या बात है? जल्दी न्यूज़ देखो, तुम शादी पे नहीं गए तो क्लोई ने ल्यूक से शादी कर ली। क्या? तुम्हें पता नहीं था क्लोई और ल्यूक की शादी हो गई? ये कैसे हो गया? हाँ? तुम्हें पहले से नहीं पता था क्लोई और ल्यूक के बीच में कुछ चल रहा था? सीरियसली? तुम तो हमेशा जॉनसन मैंशन में होती हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ मुझे समझ आया, जोई का किया धरा होगा। क्लोई की बेस्ट फ्रेंड और लूक की छोटी बहन। हाँ। तुम बस क्लोई पर नजर रखो और जो चीजें मैंने मांगी है जल्दी ले आओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, समझी? हाँ। क्लोई, आज तुम्हें पूरे नॉर्थ सिटी का मजाक बनना था, तुमने कैसे सब पलट दिया। मैं तुम्हें कभी भी नॉर्थ की सबसे अमीर फैमिली के साथ खुश नहीं रहने दूंगी।
मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक एग्रीमेंट पर साइन करें। आखिर हमारी ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है, तो कुछ चीजें पहले ही क्लियर करना बेटर होगा। पहली बात, मैं तुम्हारी मदद करूंगी रॉबर्ट ज़ेन से डील करने में, और तुम मेरी मदद करोगे ली के शेयर्स वापस लेने में। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रॉबर्ट से डील करने के लिए। दूसरी बात, बाहर हम एक परफेक्ट कपल की तरह एक्टिंग करेंगे, लेकिन प्राइवेटली बेहतर होगा अगर हम दोनों थोड़ी दूरी बनाकर रखें। तीसरी बात, अगर तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो मुझे जरूर बताना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी। हम शांति से डिवोर्स ले लेंगे। हाँ, तुम्हें लगता है कोई टीवी शो है? प्रीनप्शियल एग्रीमेंट साइन करने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत से लिखा है मैंने। चलो सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। मेरी पिछली जिंदगी यहीं से एक नाइटमेयर बनी थी। इस बार सब कुछ अलग होगा। डर लग रहा है। कौन कह रहा है मुझे डर लग रहा है? चलो। अब क्या हुआ? मेरे पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास कैसे है? ये एक सीक्रेट है। बॉस, मैडम का लगेज और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट। गुड। अब और कुछ? जब मैं मैडम का सामान पैक कर रहा था तो उनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी मिल गया। अच्छा काम किया है। बॉस, मुझे पता था आप और मैडम, मैं समझता हूँ। अब एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। इस जिंदगी में मुझे एक ऐसे इंसान से ही शादी करनी थी। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। शादी का सर्टिफिकेट मैं रखूंगा। तुम? क्लोई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लेट उठा था इसलिए शादी मिस हो गई। असल में तुम अपनी साली के साथ मजे कर रहे थे। क्लोई, तुम हमेशा मेरी परवाह करती थी ना। मेरे पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, चलो आज ही शादी रजिस्टर कर लेते हैं। मिस्टर ज़ेन, क्या आपका मतलब है कि आप मुझे अपनी रखेल बनाएंगे? क्लोई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। प्यार? तुम सिर्फ ली फैमिली के शेयर्स और एसेट से प्यार करते हो। माफ करना मिस्टर ज़ेन, लेकिन आप लेट आए। मैं ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ अपनी शादी रजिस्टर कर चुकी हूँ। क्या? ये सब कैसे हो गया? क्लोई, तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ थोड़ी सी देर हो गई और तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैंने धोखा? पहले तुमने मुझे ईवा के साथ धोखा दिया था। बताओ रॉबर्ट, क्या सोच के तुमने ये समझा कि मैं एक धोखेबाज आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ? अच्छा क्लोई, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सच में प्यार करता है? पूरे नॉर्थ को पता है कि ल्यूक मेरा दुश्मन है। उसने तुमसे सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए शादी की है। रॉबर्ट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तुम खुद। तुम मेरी नजर में मेरे पति की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। ओह, ऐसा क्या? तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? क्या तुम पहले से मुझे धोखा दे रही थी? हाँ भी, चलो कपड़े चेंज करने चलते हैं। अभी बस एक मनहूस इंसान से टकरा गए हैं। ठीक है, जो तुम कहो। रॉबर्ट ज़ेन, मुझे तुम्हारे सारे बुरे कामों का सबूत ढूंढना होगा ताकि तुम्हें उसकी सही सजा मिले। क्लोई, अगर तुमने फिर से उसके बारे में सोचा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर से रॉबर्ट के बारे में सोचते हुए ना पकड़ूं। वैसे आज का क्या प्लान है? घर जा रही हूँ। क्या तुम पहले से ही घर पर नहीं हो? अपने मायके जा रही हूँ। आज की तारीख पे वापस जाना जरूरी होता है, वरना लोग समझेंगे कि मैं रीति रिवाजों की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं भी चलता हूँ। जरूरत नहीं, तुम काम पे ध्यान दो। तुम बस शाम को आज मुझे लेने आ जाना। ठीक है, जो तुम कहो। मैं वापस आ गई। तो फाइनली तुम आ ही गई। चलो मेरे साथ ज़ेन के घर और रॉबर्ट से माफी मांगो। शादी से भागने वाला तो रॉबर्ट था। मैं पहले ही ज़ेन फैमिली से 100 करोड़ का शगुन ले चुका हूँ। अब मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा? मुझे नहीं पता था कि आपने शगुन ले रखा था। चुप रहो और चलो मेरे साथ चलकर माफी मांगो। मैंने वो पैसे नहीं लिए, तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर आज हम माफी मांगने नहीं गए तो ज़ेन फैमिली हमें नहीं छोड़ेगी। अगर आप पैसे नहीं चुका सकते तो मैं क्यों सफर करूं? मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बांध के ले जाऊंगा। छोड़िए मुझे। देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को हाथ लगाता है।